तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्रेश रंधावा चैनल पर। आज हम द इनविजिबल मैन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम पहाड़ी पर एक घर को देखते हैं। टाइम हो रहा होता है सुबह के 3:42। इस घर में एक लड़की होती है जिसका नाम शिशिलिया है। शिशिलिया बेड से उठकर दवाई की एक शीशी को निकालती है। ये एक तरह की दवा है जिसको खाने के बाद इंसान गहरी नींद में सो जाता है। दरअसल ये लड़की जहां पर अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती है जिसका नाम एड्रियन है। वो एक वैज्ञानिक और साथ में बिजनेसमैन भी है। वो बहुत ही अमीर होता है पर उसके अंदर बहुत गुस्सा होता है। साथ ही वो शिशिलिया को पूरी तरह में अपने कंट्रोल में रखता है। वो एक तरह से इस घर में बंदी है, इसलिए वो उसको नींद की मेडिसिन देकर जहां से चोरी चोरी निकलने की ट्राई करती है। पर तभी वहां पर उसका डॉग आ जाता है जो गाड़ी से टकराता है और गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। शिशिलिया जहां से भागने लगती है। जैसे ही वो घर की दीवार को कूदकर दूसरी तरफ जाती है, घर की लाइट जल जाती है, जाने कि अब एड्रियन जाग चुका है। शिशिलिया जल्दी से रोड पर पहुंच जाती है। तो कुछ ही देर बाद वहां पर एक कार आती है जिसमें शिशिलिया की सिस्टर होती है और वो गाड़ी में बैठ जाती है। पर अब एड्रियन भी जहाँ पर पहुंच जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है पर किसी तरह शिशिलिया की बहन जहां से गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर एड्रियन देखता है कि नशे की दवा वाली शीशी पड़ी होती है। इस दवा को देकर शिशिलिया ने उसको सुला दिया था। शिशिलिया अपने घर नहीं जाती, वो अपने दोस्त के घर जाती है जो कि एक डिटेक्टिव होता है। उसका नाम जेम्स है। वो उसके घर पर छुप जाती है। डिटेक्टिव अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रहता है। शिशिलिया के दिल में बहुत ज्यादा डर होता है। वो इतनी डरी हुई होती है कि घर के बाहर भी नहीं निकल पाती। 2 हफ्तों के बाद शिशिलिया की सिस्टर उसको मिलने के लिए घर पर आती है और वो उसको बताती है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर शिशिलिया हैरान होती है। वो अपने डिटेक्टिव दोस्त और अपनी बहन को बताती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लाइफ में सब कुछ उसके कंट्रोल में था, यहाँ तक कि मैं भी। खाना पीना रहना चलना यहाँ तक कि सोचना भी उसके कंट्रोल में था। वो चाहता था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं, लेकिन मैं उसके बिना बताए ही दवा खा लेती थी, इसीलिए मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसके बाद शिशिलिया घर से बाहर जाती है। एड्रियन की मौत के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो आजाद हो चुकी है। उसके चेहरे पर एक अलग ही किस्म की खुशी होती है। अगले दिन शिशिलिया का डिटेक्टिव दोस्त उसे एक लेटर देता है। शिशिलिया उस लेटर को देखकर हैरान होती है क्योंकि उसने यहाँ का एड्रेस किसी को भी नहीं दिया होता। ये लेटर एड्रियन के भाई का होता है जो उसका वकील भी होता है। शिशिलिया उसको मिलने के लिए जाती है। वो उसको बताता है कि एड्रियन ने आपके नाम पर $50 लाख कर दिए हैं। हर महीने आपको $1 लाख मिलेंगे, जिसके हिसाब से 4-5 साल में आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही उसने अपनी टैक्स फ्री प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम पर ही कर दी है। इसके बाद वो उससे एक पेपर पर साइन करवा लेता है। इसके बाद शिशिलिया वापस अपने डिटेक्टिव दोस्त के घर पर आ जाती है। उसके दोस्त की जो बेटी है जिसका नाम सिडनी है, वो एक खास कॉलेज में जाना चाहती है। इसकी फीस बहुत ज्यादा है। शिशिलिया तय करती है कि वो उसकी 10,000 महीने की फीस खुद पे करेगी, जिससे सिडनी बहुत खुश होती है। अब रात को शिशिलिया जैसे अपने कमरे में होती है, उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे कोई भी नहीं होता। इसके बाद अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सिडनी को उठाने के लिए चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि गैस का फ्लेम अपने आप ही तेज हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और चीजें जहाँ पर ही खत्म नहीं होती। रात को शिशिलिया जब लैपटॉप पर काम कर रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसको देख रहा है और जब वो बाहर जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो सो जाती है। कोई उसकी बेडशीट नीचे गिरा देता है और साथ ही जहाँ पर लाइट भी जगकर बुझ जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसकी बेडशीट नीचे पड़ी हुई है। वो अपनी बेडशीट को उठाती है और तभी उसको पीछे से कुछ ऐसी आवाज आती है जैसे कोई चेयर के ऊपर बैठा हो। वो धीरे धीरे कुर्सी की तरफ बढ़ती है, बेडशीट को कुर्सी के ऊपर डाल देती है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो अपने बेड की तरफ बढ़ने लगती है। तभी कोई अपने पैर से उसकी बेडशीट को दबा देता है और जब वो पीछे देखती है और वहाँ पर कोई भी होता नहीं है, पर बेडशीट के ऊपर 2 पैरों की शेप होती है।
जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वो जोर से चलाती है जिस कारण से सिडनी भी उठ जाती है। साथ ही जहाँ पर उसका डिटेक्टिव दोस्त जेम्स भी आ जाता है। वो जेम्स को बताती है कि यहाँ पर कोई था। जेम्स उसको कहता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस है, तुम्हें पुरानी बातों को भूलना होगा, ये सब तुम्हारा वहम है। अब सुशीलिया अगले दिन इंटरव्यू के लिए जाती है। यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसके ब्लड के सैंपल भी लिए जाते हैं और जब वो घर पर होती है उसको हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि आपकी ये हालत डायज़ेपाम दवा लेने के कारण हुई है। डायज़ेपाम वही दवा है जिसने इसको एड्रियन को देकर बेहोश कर दिया था और उसके घर से भाग गई थी। इसलिए जे सुन के हैरान होती है क्योंकि उसने डायज़ेपाम नहीं लिया। अब वो देखती है कि उसके सामने डायज़ेपाम की वही शीशी होती है जो उसने एड्रियन को दी थी और वहां से भाग गई थी। जे मेडिसिन उससे छूट गई थी लेकिन एक बार फिर से उसके पास जब वापस आ जाती है, पर कैसे इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन वो अपने दोस्त जिम के साथ एड्रियन के भाई जो वकील होता है उसके पास जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारा भाई एड्रियन जिंदा है। वो एक इंजीनियर था और उसने कुछ ऐसी खोज कर ली जिसके कारण वो गायब हो गया है और अब वो मुझको परेशान कर रहा है। उसकी बात पर ना ही जेम्स और ना ही एड्रियन का भाई बिलीव करता है। इसके बाद सुशीलिया अपनी बहन के घर जाती है। उसकी बहन उसको अंदर नहीं आने देती और ना ही उससे बात करती है। वो कहती है कि जो ईमेल में तुमने मेरे से बातें की वो मैं बातें जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और जब सुशीलिया घर आकर अपना ईमेल चेक करती है तो सच में उसकी ईमेल से उसकी बहन को किसी ने बहुत उल्टा सीधा बोला था। ये सब पढ़ने के बाद वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तभी जहाँ पर उसके दोस्त जेम्स की बेटी सिडनी भी आती है। सिडनी उसको कंसोल करने की कोशिश करती है। जैसे ही सिडनी नीचे देखती है उसको कोई जोर से थप्पड़ मारता है। सिडनी को ऐसे लगता है कि जैसे शीलिया ने किया है। वो अपने डैड को बुलाती है और उसके डैड भी ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो और जितनी ही जल्दी हो सके इस घर से निकल भी जाओ। इसके बाद जेम्स अपनी बेटी को लेकर जहां से चला जाता है और सुशीलिया को अब पूरा यकीन हो चुका है कि एड्रियन जिंदा है और वही जे सब कुछ कर रहा है। वे फ्लोर के चारों तरफ कॉफी बखेर देती है ताकि अगली बार जब वो उसकी तरफ आए तो वो उसके कदमों के निशान से उसको पहचान ले। वो एड्रियन से अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश करती है पर उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वो एड्रियन के फोन पर कॉल करती है और उसका फोन यहाँ पर बजना शुरू हो जाता है जो कि एटिक में होता है। जब वो फोन को खोलकर देखती है तो उसमें उसकी कई सारी फोटोज भी होती हैं और उसको इस पर एक मैसेज भी आता है और उस मैसेज में लिखा होता है सरप्राइज। सुशीलिया को एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है। जब वो एटिक की सीढ़ियों पर आती है वहाँ पर वो पेंट का डिब्बा गिरा देती है जिससे इनविजिबल मैन यानी कि एड्रियन का वो हिस्सा विजिबल हो जाता है जिसके ऊपर पेंट गिरता है। एड्रियन जहां से भागता है और अब सुशीलिया चाकू को उठाकर उसके कदमों के निशानों का पीछा करती है। वो देखती है कि किचन में नल चालू है। यहाँ पर एड्रियन ने अपनी बॉडी पर लगे हुए पेंट को साफ किया है। अब वो एक बार फिर से इनविजिबल है और अब वो सुशीलिया पर हमला भी कर देता है। वो किसी तरह से जहां से भाग निकलती है। वो एक कैब करके सीधा उस जगह पर जाती है यहाँ पर एड्रियन का घर है। ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी घर होता है लेकिन सुशीलिया के फिंगरप्रिंट से ये दरवाजे खुल जाते हैं और वो उस लैब में पहुंच जाती है। यहाँ पर एड्रियन इनविजिबल होने के लिए काम करा करता था। जब वो एक जेल जैसे मिरर पर हाथ लगाती है तो तभी वहां पर एक सूट विजिबल हो जाता है यानी कि ये वही सूट है जिसको पहनकर एड्रियन इनविजिबल है। तभी यहाँ पर डॉग के भौंकने की आवाज आती है। सुशीलिया समझ जाती है कि एड्रियन जहाँ पर पहुँच चुका है। वो जल्दी से सूट को उतारती है और छुपा देती है। तभी एड्रियन उसको देख लेता है। एड्रियन उस पर हमला करता है पर इसके पहले कि वो उसको और भी नुकसान पहुंचा पाता यहाँ पर जो डॉग होता है वो एड्रियन के सामने आ जाता है और उसको भागने का मौका मिल जाता है और वो जहाँ से भाग भी जाती है। इसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो कहती है कि जो मेल्स पर तुम्हें भेजा गया था वो मैंने नहीं भेजा था, ये एड्रियन ने किया है। वो एड्रियन की सच्चाई अपनी बहन को बताती है। अभी एड्रियन यहाँ पर आकर उसकी बहन का गला काट कर चाकू उसके हाथ पर फेंक देता है। सबको ऐसा लगता है कि सुशीलिया ने अपनी बहन का मर्डर किया है। साथ ही सबको यहाँ पर यह भी यकीन हो चुका है कि सुशीलिया की दिमागी हालत ठीक नहीं है।
इसीलिए उसको इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। यहाँ पर वो चला रही होती है कि एड्रियन जिंदा है, ये सब वही कर रहा है। उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। बेहोश होने से पहले कोई उसके कान में कहता है सरप्राइज। वो समझ जाती है कि एड्रियन यहीं पर ही है। अब शेशीलिया को बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि जब वो एड्रियन के साथ थी तो वो मेडिसिन ले लेती थी। जहाँ पर शेशीलिया का दोस्त जेम्स, जो कि डिटेक्टिव है, वो उसको मिलने के लिए आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है कि मुझे तुमको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। शेशीलिया उसको बताती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब एड्रियन ही कर रहा है और मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पर नहीं बता सकती क्योंकि इस वक्त भी एड्रियन इसी रूम में है। इसके बाद एड्रियन का भाई शेशीलिया से मिलने के लिए आता है, जो कि एड्रियन का एडवोकेट भी होता है। वो शेशीलिया से कहता है कि अब तुम एक अपराधी हो, अब तुम्हें एड्रियन के पैसे भी नहीं मिल सकते, और हाँ, अगर तुम एड्रियन के बच्चे को जन्म दो और साथ ही एड्रियन के पास वापस चली जाओ और तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर से मर्डर के चार्जेस भी पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। यहाँ पर पता चलता है कि एड्रियन का भाई टॉम भी उसके साथ उसके षड्यंत्र में मिला हुआ है। टॉम शेशीलिया को बताता है कि एड्रियन को हमेशा से पता था तुम उसको मेडिसिन देती हो, इसलिए उसने मेडिसिन बदल दी थी, और जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई, अब तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें एड्रियन के पास वापस जाना है। लेकिन वो उसके इस बात को ठुकरा देती है कि एड्रियन ने उसकी बहन का मर्डर किया है। वो उसकी फाइल को नीचे गिरा देती है, और जब टॉम नीचे से पेपर को उठा रहा होता है, शेशीलिया उसके पेन चुरा लेती है। टॉम उसको कहता है कि मैं 3 दिन बाद फिर वापस आऊंगा। अब शेशीलिया ने जो पेन को चोरी किया था उससे अपनी कलाई को काटना शुरू कर देती है और कहती है कि ना तुम मुझे पा पाओगे ना ही अपने बच्चे को। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। शेशीलिया कहती है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, और वो उसी पेन से उस पर वार कर देती है, जिससे उसके सूट में खराबी आ जाती है, जिससे वो कभी विजिबल और कभी इनविजिबल हो रहा होता है। इसके बाद वो शेशीलिया पर हमला कर देता है। अब सिक्योरिटी ऑफिसर भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक काले सूट में आकृति उभर रही होती है। इसके पहले कि सिक्योरिटी वाला उस पर हमला करता, एड्रियन उसको मार देता है। यहाँ पर और भी सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाते हैं, लेकिन एड्रियन सबको ही मार देता है। शेशीलिया के हाथ में एक गन आ जाती है, जिसको लेकर वो एड्रियन का पीछा करना शुरू कर देती है। शेशीलिया बाहर पहुंच जाती है। यहाँ पर बारिश हो रही होती है। एड्रियन उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। वो कहता है कि जब जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं उन लोगों को मारूंगा जिन्हें तुम प्यार करती हो। और अब सिडनी की बारी है। शेशीलिया उसको ऐसा करने से मना कर देती है, पर वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा सिडनी के घर जाता है। घर पर जाकर वो जेम्स और उसकी बेटी सिडनी पर हमला कर देता है। जेम्स उसका मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि वो उसको दिख नहीं रहा होता। इसके पहले कि वो जेम्स को मारता, यहाँ पर शेशीलिया पहुँच जाती है। वो उसके ऊपर आग बुझाने वाला स्प्रे जला देती है, जिससे वो दिखना शुरू हो जाता है। शेशीलिया के पास जो बंदूक होती है वो उसकी सारी गोलियां उसके सीने में उतार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर जेम्स और वो जब सूट को खोलते हैं, उसके अंदर एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई टॉम होता है, जानी कि एड्रियन अभी भी जिंदा है। अब शेशीलिया के दोस्त जेम्स को सारा सच पता चल जाता है, इसलिए एड्रियन के घर पर छापा पड़ता है। एड्रियन अपनी बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है और वो कहता है कि जो कुछ भी किया है मेरे भाई टॉम ने किया है। उसने मुझे जहाँ पर बांध दिया और मेरे सूट का गलत इस्तेमाल किया, जानी कि वो कानून की नजरों में बेगुनाह है। जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब टॉम ने किए हैं। लेकिन शेशीलिया कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, मैं जानती हूँ कि ये उसने ही किए हैं, और हर बार की तरह वो इस बार भी बचना चाहता है। इसलिए शेशीलिया रात को उसको कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमको मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। वो एक व्हाइट टेप भी पहन लेती है ताकि उसके बीच जो भी बात हो वो उसका दोस्त जेम्स सुन सके। शेशीलिया और एड्रियन अब आमने सामने बैठे हुए होते हैं। एड्रियन उसको कहता है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं पहले तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, पर अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। शेशीलिया उसको कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूं, तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, तो तुम्हें सारी ही सच्चाई कबूल करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हो।
पर वो कबूल नहीं करता। वो हर बार यही कहता है कि जो कुछ भी किया उसके भाई टॉम ने ही किया है। शीलिया ये सब कुछ सुनकर रोने लग जाती है। भी एड्रियन उसके पास आता है और बातों ही बातों में उसको कहता है सरप्राइज। ये उसी टोन में होता है जिसमें बार बार इनविजिबल होने पर कहा जाता था उसके कान में। शीलिया को पूरा बिलीव हो जाता है कि उसकी बहन का कत्ल एड्रियन ने ही किया है। कहती है कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। शीलिया वॉशरूम में चली जाती है। बाहर एड्रियन चाकू से अपना गला काट लेता है। बस शीलिया बाहर जाती है तो वो देखती है कि वो तड़फ रहा है। शीलिया रोते हुए पुलिस को कॉल करती है। साथ ही वो वहाँ पर लगे हुए कैमरे से अपने आप को बचा लेती है। पुलिस को कॉल करने के बाद वो उसके सामने बैठ जाती है। उसकी आंखों में कोई भी दुख नहीं होता। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। वो एड्रियन से सिर्फ एक ही शब्द कहती है और वो होता है सरप्राइज। एड्रियन यहाँ पर मर जाता है। इसके बाद वो जहाँ से निकल ही रही होती है तभी उसका दोस्त जेम्स आ जाता है। शीलिया जेम्स को कहती है कि उसने खुद अपना गला काट लिया। सिक्योरिटी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हें वहाँ से प्रूफ मिल जाएगा। तभी जेम्स देखता है कि उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें इनविजिबल सूट होता है। दरअसल शीलिया जब वॉशरूम गई थी तो उसने इनविजिबल सूट पहन लिया था। इसके बाद वो एड्रियन के पीछे आई थी और उसी के हाथ से उसका गला काट दिया था। और जब वही सूट होता है जब पिछली बार शीलिया उसके घर पर आई थी, उसने पहली बार इनविजिबल सूट को देखा था तो उसने सूट को उसी के घर पर ही छुपा दिया था। जेम्स इस सूट को देख लेता है लेकिन वो शीलिया को कुछ भी नहीं कहता, उसको जाने देता है। इस तरह शीलिया अपनी बहन की मौत का बदला ले लेती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।